हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फिलहाल पीजी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पे अपडेट किया था कि यूजी कोर्सेज के लिए जल्दी यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो सकती है। सो फाइनली यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में यूजी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर काउंसलिंग। साथ ही में सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन यहाँ पे क्या होगी। सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी वीडियो को देख रहा है सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट रेगुलरली यहाँ पे मिलते रहें। साथ ही में हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपके लिए बेटर से बेटर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेकर आ पाए। साथ ही में यदि आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सारे अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे, क्योंकि काउंसलिंग में हर एक अपडेट बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप कोई भी अपडेट यहाँ पे मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, यूजी के यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक अब यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, curaj.cvt.samarth.edu.in। इस वेबसाइट पे आकर के आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या बातें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। ठीक है ना, आप जो नाम और अदर डिटेल यहाँ पे मेंशन करें वो आपकी क्लास 10th की जो बोर्ड की मार्कशीट है उससे मैच यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, एप्लीकेंट लॉग इन इनटू द एडमिशन पोर्टल थ्रू इट्स सीयूटी एप्लीकेशन नंबर ओनली। आप अपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करोगे वो किसके थ्रू होगा, सीयूटी का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करें वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट दी काउंसलिंग जो भी कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल एड्रेस के थ्रू ही यहाँ पे होता है। चाहे वो फी सबमिशन का मेल हो या फिर और कोई जानकारी हो, वो आपको मेल के द्वारा यहाँ पे प्राप्त होगी। तो सभी के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपका यदि ईमेल एड्रेस नहीं है तो ईमेल एड्रेस बना लें, और यदि है तो उसे एक्टिव यहाँ पे रखिएगा। ओके, बंद वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, email address provided by the applicant must be functional and the applicant must have access to it throughout the admission process। ठीक है, चलिए बाकी आप यहाँ पे जब फॉर्म भरे तो आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा ब्राउजर जो है, जैसे कि आप गूगल क्रोम यूज करके इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है उसको फिलअप यहाँ पे करना है। सीयूटी यूजी का आपका जो रोल नंबर है उसको फिलअप करना है। एप्लीकेंट का फुल नेम जो कि आपके सीयूटी यूजी स्कोर कार्ड के अंदर यहाँ पे मेंशन है, और आपकी क्लास 10 की मार्कशीट के अंदर जो मेंशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आगे की भी प्रोसेस है वो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करनी होगी। ओके, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप करके नहीं बता सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, सीयूटी के एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको फॉर्म भर के तो यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी स्टेप्स यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। ओके, चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। देखिए जो यहाँ पे डेडलाइन आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे 16 नवंबर 2026 यहाँ पे फिलहाल इन्होंने रखी, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ी डेडलाइन है। 16 नवंबर 2026, हो सकता है ये यहाँ पे बाद में अपडेट भी हो जाए, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है वो रखी है 16 नवंबर 2026। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें डेट की तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू आपका ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। देन आपको पोर्टल में यहाँ पे लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर के अंदर लॉगिन आ जाएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स को एंटर करना है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम सिलेक्शन आ जाएगा, जिस कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। आप सभी को अपना यहाँ पे सब्जेक्ट कोड याद होना चाहिए, जो कि आपने सीयूटी यूजी के अंदर यहाँ पे एग्जाम में यूज किया था। उस सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं सबसे पहले आप उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन है एलिजिबिलिटी, मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। इसके अंदर जाकर के आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको जरूर से यहाँ पे चेक कर लेनी है, क्योंकि कई बार यहाँ पे कैंडिडेट होता है फॉर्म भर देते हैं, फिर वो उसके एलिजिबल नहीं होते तो उनका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है।
तो याद से आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये साइड में यहाँ पे अवेलेबल है। देन आपको अपनी यहाँ पे एकेडमिक जो डिटेल्स है उनको यहाँ पे एंटर करना है। एकेडमिक डिटेल्स के अंदर आपके जो भी मार्क्स वगैरह आपसे मांगे जाए उनको आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, मैं आपको बता दूंगा अभी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन आपको अपना यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे एक बार प्रीव्यू कर लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही फिलअप करी है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, फी पेमेंट करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन की आपकी फी यहाँ पे रहेगी उसको आपको यहाँ पे पे कर देना है। देन आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन करना है। देन आपके यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा बाय द यूनिवर्सिटी। इसको फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद जो वेरिफिकेशन है, मेरिट लिस्ट यहाँ पे है, ये सब यूनिवर्सिटी के साइड पे यहाँ पे चलेगी, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स है उनकी यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट करने को बोला जाता है। फिर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट कर देते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, मेरिट लिस्ट वाली यहाँ पे स्टेप्स फॉलो की जाएगी और जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे एडमिशन फी को सबमिट करने को यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। यदि आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो आपकी सीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। देन आपका यहाँ पे एनरोलमेंट हो जाएगा। तो देखिए आई थिंक आपको सभी यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि पीजी कोर्सेज के लिए तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट प्रिपेयर हुई है। देन जो कैंडिडेट्स उनको एकेडमी फी सबमिट करने को बोला गया है और उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है। यूजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पहले यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाए और उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाए और जिन कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में है उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन फी को सबमिट करने को बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा लिख रहा है कि पहले यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन फी को सबमिट करना है। तो जो भी स्टेप्स होगी वो आपको मैं बता दूंगा, वो धीरे धीरे जब यहाँ पे पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा वो आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे काउंसलिंग कैसे कैसे किस स्टेप में यहाँ पे चलेगी। फिलहाल आपके लिए जो प्राइमरी चीज है वो है कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, वो आपके लिए यहाँ पे प्राइमरी चेकअप है। आपको फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना है, वो मेन बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हो। देखिए आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे दो ही चीज अवेलेबल होती है, क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 12 की मार्कशीट, ओके। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपके जो एक्सपीरियंस है कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है जो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बता दी है कि यूजी कोर्सेज के लिए आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, कौन कौन से स्टेप्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी तक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है यूजी के लिए, जैसे कि यहाँ पे पीजी कोर्सेज के लिए कंप्लीट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है उसकी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी जो है यहाँ पे जारी की जाती है। जैसे कि एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो होता है ना, सबसे पहले जनरल एडमिशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे जारी की जाती है। जैसे पीजी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे जारी की गई थी, वैसे यूजी कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे जो है एक जनरल एडमिशन पॉलिसी यहाँ पे जारी की जाती है, जो कि फिलहाल अभी तक यहाँ पे जारी नहीं की गई है। सो इसके अंदर यहाँ पे एक चीज रिक्वायर्ड होती है कि जैसे यदि आपके पास यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, यदि आपके पास यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको उस डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे अंडरटेकिंग को सबमिट करना होता है। अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको भरना होता है, देन आपको उस डॉक्यूमेंट की जगह उस अंडरटेकिंग को यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे यूजी की जो एडमिशन पॉलिसी है वो यहाँ पे जारी नहीं की गई है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दो दिन यहाँ पे जरूर वेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे जो है इसकी जो पूरी एडमिशन पॉलिसी वो रिलीज हो जाएगी, सो उसके अंदर यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे वो हमको बता देंगे कि क्या फॉर्मेट हमको यहाँ पे फॉलो करना है अंडरटेकिंग का, साथ ही में अंडरटेकिंग हमको यहाँ पे सबमिट करना है कि नहीं करना है, या फिर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उस स्टेप में हमको यहाँ पे कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो फिलहाल इसकी जो यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी है वो जारी नहीं की गई है, एक दो दिन हम वेट कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी जल्दी जारी हो जाए। तो जैसे वो जारी होगी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कैसे भरना है, और यदि आपके पास सारे रिक्वायर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है तो आप तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्टर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारी स्टेप्स यहाँ पे समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा गाइड कर पाऊँ, सारी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम बता पाऊँ और मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आप जो वीडियो को लाइक करते हैं वही मेरा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।